नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह कोचिंग क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। जैसा कि कल हमने आपसे वादा किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप वाइज सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। इन वीडियो को देखने के बाद कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कल हमने टाइप 1 की बात की थी, जिसके अंदर सामने वाला अपने को प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दे रखा था। इन तीनों चीजों को देखकर सामने वाला अपने से डिमांड कर रहा था कि अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, वो अपने से पूछ रहा था। आज हम उस टाइप 2 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सामने वाला अपने को प्रिंसिपल देगा, टाइम देगा और अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। अब वो अपने से डिमांड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। तो इन प्रकार के सभी टाइप की चर्चा आज हम करेंगे। कल हमने पहला टाइप पढ़ा था, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे ही लगातार हम आपको तीसरे, चौथे, पांचवें टाइप वाइज सभी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो एक बार इन क्वेश्चन को देखना। यहाँ पर अपने को सामने वाला दे रखा है कि 5,000 रुपए जो 5,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट की किस दर पर 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 832 रुपए होगा। यानी सामने वाले ने अपने को दिया है प्रिंसिपल कितना दे रखा है। मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन दे रखा है 5,000। टाइम की बात करेंगे तो अपने को दे रखे हैं 2 वर्ष और अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 832। ये तीन चीजें सामने वाले ने अपने को दे रखी है। इन तीन चीजों के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारा अमाउंट क्या होगा। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, जो हमने मूल राशि ली थी और उसके ऊपर जो हम ब्याज देंगे, इन दोनों राशियों को मिलाकर ही कहा जाता है अमाउंट। तो हम बता देंगे अपनी अमाउंट कितनी हो जाएगी। 5,000 और 832 अपना ब्याज है, तो हमने बता दिया 5,832 रुपए। ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चनों के अंदर अपने को करना क्या है, एक साइड तो अपने को मूलधन लिखना है यानी प्रिंसिपल लिखना है, और दूसरी साइड अपने को अमाउंट लिखनी है 5,832 आ गई। उसके बाद में आपको इन संख्याओं को लगातार काटते जाना है जब तक आपको कुछ संख्याएं छोटी ना हो जाए, या फिर आप देखोगे कि ये संख्याएं आप समझ ना जाओ तब तक। तो जैसे मैंने इनको काटा, मैंने इनको पहले 4 से काटा और 4 से काटने के बाद ये बच गया अपना 1250। और जैसे इसको हम 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 18, 4 चौके 16, 23, 4 5 20 और 4 8 32, ये आ जाएगा अपना 1458। उसके बाद में ये संख्या हम इकाई का अंक देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यानी इकाई का अंक सम है। और यदि इकाई का अंक सम है तो हम इनको 2 से फिर से काट देंगे 625। और जैसे मैंने 2 को इससे काटा तो ये आ जाएगा 729। इस साइड में 625 और इस साइड में 729। ये संख्याएं आपकी देखी पहचानी संख्याएं लग रही होंगी। अब हम क्या बताएंगे कि 625 क्या होता है, तो आप बताओगे सर जी 25 का जो वर्ग है वो 625 होता है। और 729 तो आप बताओगे 27 का जो स्क्वायर है, वर्ग जो है वो 729 होता है। अब इनका करना क्या है, तो जितना सामने वाले ने अपने को टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, उतने ही इनको अपनी पावर 1/2 के रूप में लगा देने। यानी सामने वाले ने अपने को 2 वर्ष दे रखा है, तो अपने को इनकी पावर को 1/2 कर देना। यदि सामने वाला इनको अपने को 3 वर्ष दे दे यहाँ पर, तो अपने को पावर 1/3 कर देने। सामने वाला अपने को 5 वर्ष दे तो अपने को इनकी पावर बस 1/5 करने। और जैसे आपने 625 और 729 की पावर को आधा किया तो आप बताओगे ये तो बन गया 25 और ये बन जाएगा 27। तो वही बात आ गई कि अपना प्रिंसिपल जो है ये तो अपने पास आ गया 25 रुपए और अमाउंट जो है ये अपने पास आ गई 27 रुपए। कल भी हमने देखा था इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 रुपए है। तो ये 2 रुपए कितने के ऊपर है, तो हम बताएंगे 25 के ऊपर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने लगा दिया मल्टीप्लाई के अंदर 100। तो हमने इसको काटा, यहाँ से 4, 4 गुणा 2, तो हमने सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ली है 8%। जिंदगी में इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। सामने वाले ने अपने को जो चीजें दे रखी हैं, एक बार अपने को वो ध्यान से देखनी है
कि अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपए, टाइम दे रखा है अपने पास 2 वर्ष, उसके बाद में यहाँ पर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 832 रुपए। तो यहां से इन तीनों चीजों के आधार पर हमने अमाउंट खुद बता दी कि 5,000 रुपए यदि मूलधन था, 832 रुपए ब्याज लग रहे हैं, तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 5,832। इस साइड में अपने को प्रिंसिपल लिखना है, इस साइड में अपने को अमाउंट लिखनी है और संख्याओं को लगातार काटते जाना है। काटने के बाद ये संख्या अपने पास 625, 729 संख्याएं देखी पहचानी लग गई, तो हमने कितना समय दे रखा था उसकी पावर को उतना ही 1/2 के रूप में कर देना। 2 वर्ष दे रखा था तो हमने इनकी पावर को 1/2 कर दिया। 625 की पावर 1/2 यानी 25 और 729 की पावर 1/2 यानी 27। इन दोनों का अंतर ही कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 रुपए। कितने के ऊपर? तो हमने बता दिया 25 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 गुणा 2, तो हमने बता दिया 8%। तो इसी प्रकार के टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर सामने वाला अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, दर पूछेगा, बाकी मूलधन, मिश्रधन या अपने को ब्याज सामने वाले ने दे रखा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेम टू सेम यही टाइप रहेगा, अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये सामने आपके क्वेश्चन रहा जहां पर लिख रखा है 18,000 रुपए जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की किस दर पर 2 साल का जो ब्याज है वो 2,480 रुपए हो जाएगा। तो अपने को सामने तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल लिखना, और प्रिंसिपल हमने बता दिया, अपना प्रिंसिपल क्या रहेगा 18,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में अपने को अमाउंट लिखनी, और अमाउंट कितनी हो जाएगी, इस प्रिंसिपल के अंदर अपने को सिर्फ ये ब्याज जोड़ना। तो 18,000 के अंदर जब आप 2,480 ऐड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 20,480। अब अपने को संख्याएं काटनी है, कितने से कटे वो आप लगातार चेक कर सकते हो। देखो ना, इकाई-कांक सम है तो आप इन संख्याओं को 2 से काट सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्या 3 से कटते हैं, 8 1 9, 8 4 10 2 12, 3 से भी कटते हैं। बाद में हम देखेंगे क्या 4 से भी कटते हैं, तो आप बताओगे इकाई दाई के अंदर इकाई का अंक 0, दाई का अंक भी 0 है, तो ये संख्याएं 4 से कट जाएंगी। यहाँ पर दाई और इकाई का अंक 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग चली जाएगी। अब ये संख्या 2 से भी भाग जा रही है, 3 से भी भाग जा रही है, 4 से भी भाग जा रही है, आप किन्हीं में से इनसे काट सकते हैं। 2 3 से जा रही तो आप बताओगे 4 से भी जा रही है संख्या, 6 से भी जा रही, तो आप कहीं से भी इसको काट सकते हैं। तो हमने इसका सीधा 6 से काट दिया, तो यहां पर बच जाएगा 3,000। 6 से काटोगे तो 6 से 18, 24, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 20। चलो इसको 6 की बजाय 8 4 10 2 12, 2 और 3 4 से कट जाएगी, 4 चौके 16, 20, 4 5 20, 4,500 रुपए। 4 से इसको काटेंगे, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5,120। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी तो सीधी सी बात है वो संख्या 6 से भी कट जाती। ठीक है, इकाई और दाई के अंक यदि यहाँ पर डबल 0 है या इकाई और दाई के अंकों में 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में हमने 4 से काटा, यहाँ पर 4,500 बच गया, यहाँ पर 5,120। ये संख्याएं भी आप बताओगे कि 4 से भाग चली जाएंगी, तो 4 से भाग जाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1125। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 11, 4 दूनी 8, 32, 1280। यहाँ पर बच गया 1125, वहां पर बच गया 1280। इन संख्याओं को आप आगे भी काट सकते हैं, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 1 2 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, 225। इसको 5 से हमने काटा तो 5 दूनी 10, 28, 5 5 25, 30, 5 के 30। ये संख्या 225 आ गई। अब ये संख्या अपनी 256 आ गई। आप देखोगे यहाँ पर इकाई का अंक जो है इसमें विषम है, इसमें सम है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। फिर 3 से चेक करोगे, 5 2 7 2 9, ये तो कट जाएगी, 6 5 11 2 13, लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। यहाँ पर आप देखोगे इकाई का अंक सम ही नहीं है, जो संख्या 2 से नहीं कटी वो 4 से भी नहीं कटेगी, और जो संख्या 2 3 से नहीं कटी वो 6 से भी नहीं कटेगी।
तो हम बताएंगे अपने को ये संख्याएं अब देख के पहचाने लग रही हैं 625 और 256। मैं आपसे पूछूं कौन सी संख्या है 225 और 256, तो आप बताओगे सर जी ये तो 15 का वर्ग होती है और ये होती है 16 का वर्ग। 15 का वर्ग होती है 225 और 16 का वर्ग होती है 256। अपने को समय कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 2 साल। तो अपने को बस इनकी पावर को 1/2 के रूप में लिख देना। अपने को बस इनकी पावर को 1/2 के रूप में लिख देना। इस 2 से ये वाला कट जाएगा, इस 2 से ये घात वाला कट जाएगा। तो यानी कोई मूलधन यदि 15 रुपए था तो अब वो अमाउंट 16 रुपए हो गई। कितना अंदर बचेगा, तो आप बताओगे 1 का कितने के ऊपर 15 गुणा 100, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 20/3%। और 20/3% को आप 6 से 2/3% लिख सकते हैं या फिर 6.66% लिख सकते हैं। बस इस टाइप के अंदर आपको सामने वाला इतने ही क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर समय 2 के बजाय 3 दे देगा, 4 दे देगा, प्रिंसिपल सामने वाले को देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर इस ब्याज की बजाय वो अपने को सीधा अमाउंट दे देगा। और ब्याज की बजाय सीधा अमाउंट दे देगा तो फिर तो अपना और भी आसान बन जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल लिखना है और इस साइड में अपने को अमाउंट लिखनी है। अगला क्वेश्चन आप एक बार निकाल के देख लो। यहाँ पर दे रखा है 10,368 रुपए जो प्रिंसिपल दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के किस रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ ली है, समय दे दिया है 3 वर्ष और ब्याज आपको दे दिया है 2,814 रुपए। तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी। ठीक है, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देख ले। यहां पर प्रिंसिपल दे रखा है और यहां पर अपने को अमाउंट लिखनी। तो प्रिंसिपल हम बताएंगे कितना दे रखा है 10,368 और अमाउंट क्या बताएंगे, इस प्रिंसिपल के अंदर अपने को बस ये ब्याज जोड़ देना है। तो हम बताएंगे ब्याज कितना आ जाएगा 8 4 12, 6 7 1 8, 8 3 11, 3 1 और अपनी अमाउंट बन जाएगी 13,182 रुपए। 10,368 प्रिंसिपल है, उसके बाद में अपनी अमाउंट की बात करेंगे तो 13,182 अपनी अमाउंट बन जाएगी। अपने को इन संख्याओं को तब तक लगातार काटना है कि जब तक ये संख्याएं आपस में कटती जाए या वो संख्याएं आपके समझ में आने लगे, तब तक इन संख्याओं को लगातार काटते जाएंगे। आप बताओगे यहां पर 4 का भाग चलाया जाएगा, इन दोनों संख्याओं में भी 4, यहां पर 2 में भाग नहीं जा रहा, 4 का इकाई दाई दोनों में जाना चाहिए। तो हम बताएंगे संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे 2 से, तो इकाई का अंक तो सम है, 2 से चली जाएगी। 3 1 4 6 10 8 18 ये संख्या 3 से भाग चली जाएगी। 3 4 5 2 7 8 15 ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग जा रही। तो अपने को इन संख्याओं को 3 से काट देना है। 3 से काटेंगे 3 3 9 13, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ पर बच जाएगा 3,456। जब इसको काटेंगे तो 3 से 3 चौके 12, 3 3 9, 3 27, उसके बाद में 3 तक यही बच गया। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 11, 3 3 9 28, 3 27, 1 3 चौके 12, ये बच जाएगा अपना 3,494। ठीक है, इतना बन जाएगा। उसके बाद में फिर से आप इन संख्याओं को काटोगे। 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ पर बन जाएगा 1728। इसको भी हमने काट दिया 2 से, सॉरी यहाँ पर ऊपर वाला हमने, ठीक है पूरा पूरा ही 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 19, 2 नीम 18, 2 7 14, ठीक है पूरा पूरा कट गया। ये आ गया 2,197, ये बन गया 1728, ये बन गया 2,197। हम देखेंगे इकाई का अंक अलग अलग है, सम संख्या नहीं है, तो ये संख्या भी 2 से भाग नहीं जाएगी। 3 से चेक करेंगे 8 2 10 8 18, 3 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी ये तो, लेकिन 2 1 3 7 10 10 9 19, ये वाली संख्या 3 से पूरी पूरी भाग नहीं जा रही। तो आप बोलोगे सर इतना अपने को करना है क्या है, मेरे को तो पता है ये 12 की क्यूब होती है 1728, और मेरे को ये भी पता है कि 13 की क्यूब क्या होती है 2,197।
12 की क्यूब 1728, 13 की क्यूब 2197। इनको इस रूप में हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि अपने को पता है टाइम कितना दे रखा है, 3 साल, और 3 साल दे रखा है, तो अपने को इनकी पावर 1/3 करनी पड़ेगी। 1/3 करेंगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे। यहां पर मूलधन बच जाएगा 12 रुपए और अपने पास अमाउंट बच जाएगी 13 रुपए। तो अपने पास मूलधन 12 है, मिश्र धन 13 रुपए है, तो सामने वाला हम बताएंगे 1 रुपए ब्याज है इनका अंदर। नीचे हम लिख देंगे मूलधन को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने लिख दिया 100। 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 25, और अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 25/3%। और 25/3% को हमने लिख दिया 8 से ही 1/3%, या फिर 8.33%। ठीक है, तो इस प्रकार के टाइप में आपसे सामने वाला यही क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर समय 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे दे, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को तो बस इनकी पावर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अपने को सिर्फ और सिर्फ यहां पर मूलधन दे दिया 6400 रुपए, समय दे दिया 2 साल, और ब्याज दे दिया 2064 रुपए। वही तरीका अपनाना है, यहां पर प्रिंसिपल और यहां पर अमाउंट। प्रिंसिपल हम बता देंगे कितना है, 6400, और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 628 4 6 4, 8464 रुपए। हम देखेंगे यहां पर दोनों इकाई के अंक सम है, यानी ये संख्या पूरी पूरी 2 से भाग चली जाएगी। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम, तो हम देखेंगे यहां पर ये दोनों संख्या के अंदर 4 एकम 4 24, यानी यहां पर 4 का भाग जाता है, तो आप इन संख्याओं को 4 से काट सकते हैं। यह हमने बता दिया कि हमने इनको 8 से काट दिया, 800, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 5 40, 64, 8 8 64, यहां पर 800 और वहां पर 1058। फिर से काटेंगे तो हम बताएंगे यहां पर इकाई का अंक सम है, तो यहां पर 400, 2 से काट दिया, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। वही रूप फिर आगे आप बताओगे सर जी 400 को तो मैं जानता हूं, क्या कौन है ये, तो आप बताओगे 20 की स्क्वायर कौन सी होती है, 20 का वर्ग 400। 529 को भी हम जानते हैं कौन है, तो हम बता देंगे 23 का वर्ग क्या है, 529। उसके बाद में अपने को समय देखना है, कितना दे रखा है, 2 वर्ष। तो हम जैसे ही इनकी पावर को 1/2 करेंगे, तो ये वाला वर्ग इस पावर से कट जाएगा। तो हम बता देंगे अपना मूलधन कितना है 20, और अपना मिश्रधन कितना है 23। कितने का अंतर आ जाएगा, 3 का, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 100। तो हम काटेंगे यहां से सीधा 5, 5 गुना 3, तो सीधा हमने बता दिया 15%। जीवन में आपको इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा, बस अपने को प्रिंसिपल और अमाउंट इन दो के ऊपर नजर रखनी है, और इस प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब आपको इस प्रकार के 5-7 क्वेश्चन और जो हैं वो प्रैक्टिस के तौर पर आप इन क्वेश्चनों को लगाएं। कोई भी बुक हो, कितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हो, जितने भी टाइप इस प्रकार के आएंगे, आप सभी के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कल हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की, जहां पर अपने को सामने वाला दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर, और अपने को वहां पर मूलधन की डिमांड कर लेगा, या फिर अपने को दे देगा कि तीसरी साल का ये वाला ब्याज है, तो टोटल मूलधन क्या है, या फिर दे देगा कि टोटल दूसरे वर्ष का ये ब्याज है, तो टोटल प्रिंसिपल क्या रहेगा। तो इस प्रकार के अगले टाइप में हम बात करेंगे। अपने को दे देगा कोई धनराशि जो हो 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। तो इन प्रकार की टाइप की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। कल हमने टाइप 1 को पढ़ा, आज हमने टाइप 2 को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में आपको अब इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी है, और जैसे आप देखोगे 5-7 टाइप अपने कंप्लीट होने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।